लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ घनश्याम शर्मा जी आज मौजूद हैं, जो आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया यार्ड इटारसी मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल हैं, और साथ ही मौजूद है मोहित आठनेरे, जो आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं। लक्ष्य में आप दोनों बहुत स्वागत करता हूं। घनश्याम शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। आप अपने स्कूल के बारे में बताइए और आपके स्कूल में मैथ्स की स्ट्रीम में कितने छात्र छात्राएं हैं, ये भी हमें बताएं। वर्तमान में मेरा विद्यालय आदर्श सेकेंडरी स्कूल न्यू यार्ड इटारसी में साईनगर कॉलोनी में स्थित है, जिसमें वर्तमान में साइंस फैकल्टी में 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। और जी घनश्याम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना होता है, हर स्कूल अपने अपने तरीके से अलग अलग कुछ करने की कोशिश करता है। आप हमें बताइए, छात्रों को क्या अलग सुविधाएं आप मुहैया कराते हैं स्कूल में? छात्रों को हम विशेष फैकल्टी उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर अतिथि विद्वानों द्वारा उन्हें अपने विद्यालय में बुलाकर उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जितने भी फैकल्टी हमारे पास सभी प्रकार की फैकल्टी हैं उपलब्ध हैं इस समय, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और बायो, जिसमें हम अध्ययनरत करते हैं छात्र। और सभी फैकल्टियों में विभिन्न विद्यालय से और विभिन्न उच्चतर जो हैं कॉलेज, उनसे हमें विशेषज्ञों को बुला के उन्हें प्रेरित कराते हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि एक छात्र के लिए कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। मोहित, आप कैसे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की? सर, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी पहले तो सर सीज़न जब चलता है पढ़ाई का, तब मैं ध्यान लगा के पढ़ाई करता हूँ। और एग्ज़ाम आते आते एग्ज़ाम से 15 या 10 दिन पहले मैं एग्ज़ाम की तरह पूरा रूबरू से ध्यान देना चालू कर देता हूँ। दूसरा काम छोड़कर मैं केवल एग्ज़ाम पर ही ध्यान देता हूँ। एग्ज़ाम को सर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लेता हूँ ताकि सर मेरे काफ़ी अच्छे परसेंट बन सकें। ठीक है मोहित, ये बताइए आप हमें, जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी होता है कि इस डेट को इस एग्ज़ाम का पेपर है, तो विषय का पेपर है, तो किस तरीके से आप उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपनी वो स्टडी करते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या सभी विषयों पर एक समान तरीके से ध्यान देते हैं आप? सर, मैं एग्ज़ाम से पहले अपने टेस्ट में जो नंबर आते हैं सब्जेक्ट वाइज, में पहले वो देखता हूँ कि मेरे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर होते हैं मैं उसमें हल्का सा कम ध्यान देता हूँ, और जो मेरा वीकनेस है जिस सब्जेक्ट में, मैं उस पर अधिक ध्यान देना ज़्यादा चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले, ताकि सर उसमें भी मैं इक्वल नंबर ला सकूँ अधिक से अधिक। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? बंसल समूह ने आज जो तकनीकी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से अछूती थी, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया। और अपने जो उन्होंने सबसे विशेष काम जो बंसल ग्रुप ने किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को अपने कॉलेजों तक जोड़ा और बस सेवा जो उपलब्ध कराई, वो सबसे कीमती काम वही है कि बच्चों का उस समय टाइम बचता है और आने जाने में वो अपने घर में जाकर, जो बाहर हॉस्टल में व्यवस्थाएं थी उनमें भी रहते थे, आज वो घर में से अपने घर पहुंच जाते हैं शाम को, और उस समय का उपयोग वह घर में बिंदास रूप से करते हैं ताकि वो अपने करियर को उच्चतर स्तर पर पहुंचा सकें। ठीक है मोहित, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? सर, टेक्निकल एजुकेशन बंसल नीतियों, सर बंसल काफ़ी अच्छा जाना माना अच्छा कॉलेज है। बंसल कॉलेज से सर मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, सीनियर लोग, वो भी बंसल ग्रुप से हैं और वो भी यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हैं। और उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कॉलेज फैकल्टी में बढ़िया है, शिक्षा में अच्छा है, और सर स्टाफ भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में।
इसलिए सर मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है। घनश्याम शर्मा जी, कई छात्र छात्राएं ऐसी होती हैं जो पढ़ने में थोड़ी सी अच्छी नहीं होती हैं, और लेकिन कभी कभी स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी होते हैं, वो कभी कभी गाने में अच्छी होती हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छी होती हैं। तो बच्चों के उस हुनर को किस तरीके से निखारता है आपका स्कूल? हमारे स्कूल में हम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और समय समय पर इन कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो सर्वांगीण विकास करने का कार्य करते हैं, और इसमें हमारा स्टाफ और सभी स्टाफ सहयोगी उसके लोगों को अपने उनके अंदर का हुनर को निखारने की कोशिश करता है। ठीक है घनश्याम जी, कई ऐसे बच्चे हमारे देश में, प्रदेश में हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के चलते वो शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती है जो उन तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आपका स्कूल क्या खास करता है? तो हम ऐसे आर्थिक रूप से बच्चों को आर्थिक रूप मदद भी करते हैं उनकी, और विद्यालय के जो शुल्क है उसमें शुल्क से भी उन्हें थोड़ी राहत प्रदान करते हैं ताकि वो अपने अध्ययन को जारी रखें। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? मेरा तो ये विचार है कि जैसे कि वैसे तो विद्यालय और बंसल समूह ने यहाँ पर जो घर पहुँच सेवा शुरू की है सभी विद्यार्थियों के लिए, कि जो घर से लाकर अपने बच्चों को कॉलेजों तक पहुँचाते हैं। मेरा इसमें एक और है कि यदि आप डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यदि आप उसको डिस्टेंस को कम कर सकें, बंसल ग्रुप को बहुत बड़ी लोगों के लिए सुविधा होगी। ठीक है मोहित, आपके पास आना चाहूँगा। आप अपनी स्टडी और अपनी हेल्थ के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? सर मैं हेल्थ और स्टडी के बीच, सर कोरोना जैसी महामारी के बीच सर घर से हमारे पेरेंट्स आना जाना करने का तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर सर अब स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो सर ऑनलाइन क्लास में काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा पढ़ाई हो नहीं पाती है, इसलिए सर बंसल कॉलेज में अभी स्टार्ट हुआ है। और सर मैं अभी फ़िलहाल तो स्कूल में हूँ और अभी हमारा लीव लग चुकी है, तो सर इस महामारी में घर से काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है मोहित, होता ऐसा है कि जब कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई पेपर भी नहीं दे पाया, तो उस तरीके से आप जब एग्ज़ाम आते हैं नज़दीक, तब किस तरीके से आपके हेल्थ की ध्यान रखते हैं आप? सर जब सर मैं अपनी पढ़ाई पर 1 या 2 घंटे पर मन लगा के पढ़ाई करता हूँ, जब मेरी हेल्थ ख़राब होती है तब। और सर हमारा पूरे स्कूल सीज़न जब चलता है सर, सब मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए ताकि पढ़ाई के समय ये बीमार हो जाएं तो सर उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। घनश्याम शर्मा जी, जब किसी कारणवश अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता है जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है, या कोई बच्चा अगर कोई विषय का पेपर नहीं दे पाया जिससे भी उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होती है पढ़ाई, तो किस तरीके से आप अगर ऐसी कंडीशन में बच्चों को किस तरीके से मदद करते हैं? इस प्रकार के यदि कोई हमारे सामने केस आता है, उस स्थिति में हम अपने विद्यालय के स्टाफ से बैठकर साथ में उनके कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उस बच्चे को अतिरिक्त समय प्रदान करके और उनको पेपर देने का मौका प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई में पिछड़ ना पाए। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, आप छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं? आपका स्कूल क्या करता है? करियर काउंसलिंग के लिए हम समय समय पर विभिन्न काउंसलरों को बुलाकर विद्यालय में बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं ताकि वह अपने लक्ष्य को प्रदान करने में सफल हों। ठीक है शर्मा जी, जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम का नाम लक्ष्य है, तो लक्ष्य के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक हम मानते भी हैं कि छात्र के जीवन में लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं है तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। आपका स्कूल एक छात्र के लक्ष्य तक पहुँचने में, उसको पहुँचाने में, और लक्ष्य तक वो फोकस रहे, लक्ष्य में उसका फोकस रहे, इसके लिए क्या करता है आपका स्कूल? हमारा विद्यालय उनकी मॉनिटरिंग करता है उसको, और देखता है कौन से बच्चे का किस में रुझान है। उस रुझान के आधार पर उस बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्होंने बोलते हैं कि आप अपना जो लक्ष्य है इस क्षेत्र में निर्धारित करें, और बिना किसी दबाव के। आजकल क्या है, गार्जियनों का दबाव भी ज़्यादा रहता है कि हमारा बच्चा इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जाए, तबकि बच्चा दूसरे फील्ड में जाना चाहता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे पिछले 20 सालों से इस प्रकार का मैं देख रहा हूँ, जिसमें इस प्रकार के बच्चों का आना जाना लगा रहता है और वो गार्जियन का दबाव भी रहता है। परंतु हम उन गार्जियन को भी बुलाकर समझाते हैं कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में जा सकता है और अच्छा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो वह गार्जियन को भी समझाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं और बच्चे की काउंसलिंग करते हैं कि आपको इस क्षेत्र में है तो आपको ये क्षेत्र पसंद है तो इसी क्षेत्र में आप आगे प्रयासरत रहिए। घनश्याम शर्मा जी, एक छात्र के जीवन में आप लक्ष्य की अहमियत कितनी समझते हैं, यह भी समझना चाहेंगे आपसे? लक्ष्य के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है।
तो छात्र जीवन से ही हम आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक निर्धारित रूप से पहुंच सकते हैं, वरना बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं है। शर्मा जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसा होने से वो काफ़ी निराश भी हो जाते हैं। इन निराश बच्चों के लिए आपका स्कूल क्या करता है? आप क्या कुछ खास इन बच्चों के लिए करते हैं ताकि वो निराश ना हो और आगे की पढ़ाई जारी करें? कभी कभी कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ी या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छात्रों के साथ आ जाती हैं, उसके क्षेत्र के लिए हम बच्चों को बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब आपका जो समय बीत गया है या तुम्हारे जिस कारण से तुम पिछड़ गए हो उसको पूरा करें और अधिक से अधिक समय उसमें प्रदान करें, ताकि जहां हम 6 घंटे लगते थे वहाँ आप 12 घंटे उसमें दीजिए, ताकि आप जो पिछड़ापन आप उसको पूरा कर सकें। ठीक और है, अपने लक्ष्य को प्राप्त ठीक है। मोहित, आपसे आप जानना चाहूँगा मैं कि आपका क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी आने वाले समय में? सर फिलहाल मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है और मैं इसके बाद बीटेक करना चाहता हूँ। मैं बीटेक करके सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और सर अपने देश में सर कार से लेकर हवाई जहाज तक एक इंजीनियर का ही काम होता है, तो सर मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ। ठीक है मोहित, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, आप भी करते ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से कभी ना कभी जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है, डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। आप किस तरीके से इन सबको इग्नोर करते हैं या इनसे दूरी बना के रखते हैं या कम इनका यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में? सर एग्ज़ाम के टाइम में केवल सर मैं यदि मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मैं केवल पढ़ाई के लिए यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ सर मोबाइल पढ़ाई के टाइम ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि सर उससे या तो आंखें वगैरह दुखती है, सर वगैरह दुखने लगता है। इसलिए सर एग्ज़ाम के टाइम मेरा मानना है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, केवल बुक से पढ़ाई करना चाहिए सर, क्योंकि मोबाइल पहले तो हम काफ़ी चलाया करते थे, इसलिए चलाना नहीं चाहिए। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के यूज़ को एक छात्र के जीवन में किस तरीके से देखते हैं आप? और कहीं ना कहीं तकनीक का, सोशल मीडिया का अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी कहीं ना कहीं हैं घनश्याम हाँ जी, आज सोशल मीडिया पे आजकल हम इससे ना तो बच्चे को हटा सकते ना अपने आप को इससे दूर रख सकते, परंतु फिर भी हमें समय समय पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, यदि उसमें सोशल मीडिया हमें सहायता कर रही तो उसे सहायता लेना चाहिए और हमें उस देखना चाहिए सोशल मीडिया पे। और पालकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया का उपयोग तो कर रहा है, परंतु वह उसी काम में करे ताकि जो उसका लक्ष्य निर्धारित रखा, अन्य चीज़ों में, अदर चीज़ों में वह उसको ना उपयोग करे। बिल्कुल घनश्याम शर्मा जी, हमारे जीवन में शिक्षा का काफ़ी महत्व है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, जबकि उनसे काम कराते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं पहला पालकों से यही कहना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों को एक निर्धारित समय में काम भी कराएं, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। कुछ पालकों के साथ यह है एक विशेष प्रकार का उनके पास अनुभव नहीं होता और बच्चों को वह अपने काम में अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। परंतु मेरा मानना है कि आर्थिक रूप से मजबूती के लिए हम उन्हें और दूसरे अन्य साधनों का प्रयोग करना सिखाएं और ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो सके। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, सब पढ़ें और सब बढ़ें के बंसल समूह का जो उद्देश्य है वो हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए और क्या करना चाहिए? कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं आप तो उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, मैं यह चाहता हूँ कि बंसल ग्रुप को अभी जो जैसे उनके काउंसलर हर क्षेत्र में पहुँचते हैं तो उस क्षेत्र में जाकर वापस लौटे आते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि वो जाकर 2-4 दिन वहाँ स्टे रहें और आसपास के क्षेत्रों को बुलाकर लोगों को प्रेरित करें कि हमारे ग्रुप में यह प्रकार का हो रहा है और इसे हम शिक्षा के विकास में ये काम कर रहे हैं, अपने कामों को बताएं तो वह और अधिक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, आपका जो स्कूल है वो विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए क्या करता है? हमारा विद्यालय चहुमुखी विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाता है, खेल प्रतियोगिताएं करवाता है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है। विभिन्न समय पर अतिथि विद्वानों के द्वारा उन्हें विद्वानों के लेक्चरर उनको प्रदान कराते ताकि वह उनके सर्वांगीण विकास किया जा सके। ठीक है मोहित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब हम देख रहे हैं लगातार स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी भी होती है यहाँ पर, और आप किस तरीके से, आपकी हॉबीज़ क्या हैं ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे लड़के होते हैं जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है, वॉलीबॉल खेलना पसंद है, तो खेल और स्टडी के बीच कैसा आप कोऑर्डिनेशन करते हैं?
सर स्टडी और खेल दोनों का सर एक टाइम होता है, पर स्टडी का ज़्यादा टाइम होना चाहिए। सर खेल भी अपनी जगह है सर, खेलना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है स्वास्थ्य अपने हेल्थ के लिए। सर मैं वॉलीबॉल मेरी हॉबी है, वॉलीबॉल खेलना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना मेरी हॉबी है। अच्छा मोहित, आपने बताया कि सिंगिंग भी करते हैं आप, अगर गुनगुनाना चाहें तो गुनगुना सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका मोहित। नहीं सर, सॉरी। चलिए ठीक है। मोहित, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक परिजनों का, जो हमारे परिजन होते हैं उनका विशेष योगदान होता है हमारी पढ़ाई में, और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हमारे परिजन हमारी पढ़ाई को लेकर। आपके परिजन किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपको? सर सर मेरे यहाँ पेरेंट्स सर एग्ज़ाम के टाइम में अधिक फोकस हम पे ही करते हैं, अपना काम वाम छोड़कर। सर वैसे तो सर घर पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो सर वो काफ़ी मेहनत करते हैं सर हमारे ऊपर, हमारी देख रेख करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, और ऐसे अदरवाइज़ भी हमें पढ़ाने में कोशिश करते हैं। बड़े भैया भी हैं, हो सके तो बड़े भैया से ज़्यादा लेना, पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा पूछना वगैरह चाहिए। मोहित, हम देखते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब एक छात्र अपने ऊपर एक प्रेशर ले लेता है, क्योंकि घर वालों की भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं और ख़ुद को भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि अच्छे मार्क्स आना है। उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करता है एक छात्र? आप किस तरीके से करते हैं, आप ये बताइए हमें। सर प्रेशर तो सर काफ़ी 90% बच्चों के ऊपर प्रेशर तो होता है सर एग्ज़ाम का, पर उस प्रेशर को हटाने के लिए सर हमें सर एक टाइमिंग बना लेना चाहिए पढ़ाई के लिए। मतलब ऐसे लगातार पढ़ाई करेंगे तो सर एक प्रेशर बनता है कि अब इतना पढ़ा, और फिर वो भूल जाते हैं, फिर प्रेशर बनता है कल पेपर है तो अब क्या होगा आगे चलकर। सर हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, पर मन लगा के पढ़ाई करो, मेरा ये मानना है, और सर मैं यही करता हूँ। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, जैसा कि मैंने बात की दबाव की, जो महसूस करते हैं छात्र अपने अंदर कि घर वालों का दबाव है, अच्छे मार्क्स आने हैं, खुद की भी उम्मीदें होती हैं अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो उस दबाव को आपका स्कूल, आपकी फैकल्टीज किस तरीके से रिलीज़ करती है? घनश्याम जी। हम बच्चों को तो बोलते हैं कि आप परीक्षा के समय या बीच में जब भी आप अपने क्वेश्चनों को अंडरलाइन करके लाएं, और हमारी फैकल्टी से उन्हें सॉल्व करवाने के लिए हम सभी जितने भी हमारे पास विद्वान हैं उनसे बोलते हैं कि नहीं, आकर आप इनसे सॉल्व करें, और किसी भी समय एनीबॉडी किसी भी समय आकर आप उनसे, चाहे वो घर में ऑनलाइन ले सकते हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की उनकी व्यवस्था हम बनाए रखें। ठीक है घनश्याम जी, कभी कभी कंडीशन ऐसी फंसती है कि एक छात्र के पिताजी हैं, वो चाहते हैं, उनका सपना है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन जो छात्र है वो इंजीनियर बनना चाहता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपकी फैकल्टी और कोई भी जो गुरु है वो एक छात्र से भी बातचीत करे, उनके परिजनों से भी बातचीत करे। तो हम इस प्रकार के जो बच्चे हैं, वैसे तो बहुत कम आजकल बच्चों को स्वतंत्र पालकों ने छोड़ रखा है कि वह अपने स्वयं फैसले ले, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को से पालक भी अवगत है कि हम अपने बच्चे पर दबाव डालेंगे तो वह बच्चा कुछ अन्य गतिविधियों में चला जाएगा, इसलिए वह ऐसा कम होता। परंतु ऐसे फिर भी ऐसे कोई केस आते हैं हमारे सामने तो उनके पालकों और बालकों दोनों के साथ बिठाकर उनके आमने सामने बात कराते हैं, और उस स्थिति में उनके पालकों को बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर सकता है, जैसे आपको इंजीनियर बनना चाहता है और आप इसको डॉक्टरी कराना चाहते हैं या अन्य कोई क्लर्क कराना चाहते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि आप इसको पहले इसके स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर होने दें कि वो क्या करना चाहता है। घनश्याम शर्मा जी, एक छात्र का, एक बच्चे का बौद्धिक विकास होना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन मानसिक रूप से भी वो मजबूत रहे ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने कई केसेस देखे हमारे देश प्रदेश में कि अच्छे मार्क्स नहीं आने के बाद जो बच्चे होते हैं गलत कदम उठा लेते हैं। आपका स्कूल, आप किस तरीके से इस बात को उनको बताते हैं कि अगर निराश ना हो, अगर कम मार्क्स भी आए हैं कोई बात नहीं, अगला मौका आपको मिलेगा, आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं? हम उनको बताते हैं कि यदि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, जीवन है, तो मार्क्स हम कभी भी ला सकते हैं, और हम अपने जीवन को सबसे पहले हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाएं। यदि हमको उस मार्क्स में पड़े रहेंगे तो हमारा जो दिमाग है वह भी उसमें अव्यवस्थित हो जाएगा। अतः आप पहले देखें हम स्वस्थ रहें, और उसके बाद हम अपने नंबरों को आप देखें कि हम उस नंबरों को व्यवस्थित रहें, और यदि हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी कारणवश उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करें, ना कि हम किसी दूसरे उसमें जाकर अपने आप जीवन को वो करने की कोशिश करें। मोहित, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि आप मार्क्स की तरफ जाते हैं, एक छात्र मार्क्स की तरफ देखता है या काबिल बनने की तरफ देखता है जिससे उसे फ्यूचर में समस्याएं ना हो? मोहित। सर मार्क्स तो सर एक सर नंबर होते हैं,
पर टैलेंट सर, हमें टैलेंट, अपना टैलेंट खोजना चाहिए सर। पेपर हमें अपने लिए नहीं पेपर हमें पेपर के लिए नहीं देना चाहिए सर, टीचर के लिए नहीं देना चाहिए कि उनका पेपर है, इनका पेपर है, या ये सब्जेक्ट का पेपर है। पेपर सर हमें अपने लिए देना चाहिए, तभी हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। इसलिए सर मार्क्स डिपेंड नहीं करते सर हमारे पढ़ाई पर, टैलेंट पर। ठीक है मोहित, आप आखिर में छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? सर मैं छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि सर अभी महामारी के दौर में सर एक बार महामारी फिर से आ रही है सर, कुछ केसेस देखे गए हैं। तो सर अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अभी स्कूल काफ़ी खुल चुके हैं, तो अभी वो अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट क्लियर कर लें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अभी सर मोबाइल वगैरह कम यूज़ करके पढ़ाई पर केवल ध्यान दें, ताकि टीचर से भी अपने डाउट काफ़ी पूछ सकें। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, अब आखिर में आपसे भी मैं संदेश चाहूँगा, एक जो हमारे दर्शक है उनके लिए और जो छात्र हमें देख रहे होंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश आपसे माध्यम से देना चाहते हैं कि बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, चाहे वह स्कूल विद्यालय स्तर पर आकर करें या घर पर बैठकर, परंतु उनका ध्यान लक्ष्य अपना निर्धारित कर रखें और जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखा उस लक्ष्य से भटके ना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और घनश्याम शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।